अध्याय 11। शीर्षक है इमारतें, चित्र और किताबें। पृष्ठ संख्या 114। मरुतसामी और लौह स्तंभ। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। इस पृष्ठ पर एक बॉक्स है और जिसका शीर्षक है धातु विज्ञान। आइए सुनते हैं यहां क्या लिखा है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे। और उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। और आइए अब चलें पाठ की ओर। पाठ से पहले एक स्तंभ का चित्र इस पृष्ठ पर है और इसका शीर्षक है लौह स्तंभ। अब पाठ। लौह स्तंभ। मेहरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश, जिसके बारे में अध्याय 10 में हमने पढ़ा, के थे। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें
जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पृष्ठ संख्या 115। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7, जो पृष्ठ संख्या 105 में मिलेगा, आप अमरावती ढूंढिए। यहां कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। पृष्ठ संख्या 115 पर दो चित्र हैं।
इनके बारे पहले सुन लें। इसके बाद हम पृष्ठ संख्या 116 में चलेंगे। यहाँ 2 चित्र हैं। एक चित्र में सांची के महान स्तूप का चित्र है और इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, सांची का महान स्तूप, मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, जिसके बारे में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा है, के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। इसी पृष्ठ में बाईं ओर अमरावती की एक शिल्पकृति है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। पृष्ठ संख्या 116। सबसे पहले इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। इस पृष्ठ में बाईं ओर ऊपर एक चित्र है जिसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाईं ओर ऊपर इस पृष्ठ में महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर का चित्र है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म या मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी एक सूची बनाओ। दाईं ओर एक चित्र और है और इसका वर्णन है एहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 जो पृष्ठ संख्या 105 में है, आपको महाबलीपुरम और एहोल नामक स्थानों को ढूंढना है। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ इस पृष्ठ पर दिखाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 117। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इनके लिए काफी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे।
पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना मुश्किल का काम था। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका वर्णन। बाईं ओर इस पृष्ठ पर उड़ीसा के जैन मठ का चित्र है और इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। पृष्ठ संख्या 14 पर दिए गए चित्र अध्याय 2 और यहां दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है। इसी पृष्ठ पर पहले पृष्ठ के नीचे एक और चित्र दिया गया है और जिसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहां देख रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? और आइए अब सुनते हैं पाठ। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार या तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लुहार, सोनार, तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था।